गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पार्ट में हम पोयम कीपिंग क्वाइट के एक्सट्रैक्ट स्टैंजा क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, why does the poet want us to do nothing for once? कवि क्यों चाहता है कि हम एक बार के लिए कुछ भी ना करें? आंसर, द पोएट wants us to do nothing for once so that our mind can be at peace and we are able to analyze our own actions. कवि चाहता है कि हम एक बार के लिए कुछ भी ना करें ताकि हमारा मन को शांति मिल सके, हमारे मन को शांति मिल सके और हम अपने स्वयं के कार्यों में या अपने स्वयं के कार्यों का विश्लेषण करने में सक्षम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच? अपने हाथों को और अधिक ना हिलाना और अधिक ना हिलाएं, इससे कवि का क्या अर्थ है? आंसर, बाय दिस ही मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट एज फिजिकल एक्टिविटी विल स्टॉप इंटरप्ट आवर इंट्रोस्पेक्शन। इसके द्वारा कवि का अर्थ है कि हमें कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक गतिविधि हमारे आत्मनिरीक्षण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस? एक विशाल मौन हमारा भला कैसे कर सकता है? आंसर, ए ह्यूज साइलेंस कैन डू गुड टू अस बिकॉज वी आर एबल टू अचीव पीस इन दिस साइलेंस। एक विशाल मौन हमारा भला कर सकता है क्योंकि हम इस मौन में शांति प्राप्त करने में सक्षम हैं। इट हेल्प अस इन एनालाइजिंग आवर सेल्फ्स, और यह हमें खुद का विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ टीच अस? पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? आंसर, द अर्थ टीच अस हाउ न्यू लाइफ स्प्रिंग फ्रॉम डेड रिमेन्स एंड हाउ देयर इज लाइफ अंडर एप्रिएंट स्टिलनेस। पृथ्वी हमें सिखाती है कि कैसे मृत अवशेषों से नया जीवन उत्पन्न होता है और कैसे स्पष्ट शांति के तहत जीवन आगे बढ़ता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? 12 तक गिनकर कवि क्या प्राप्त करना चाहता है या कवि का क्या अर्थ है? आंसर, द पोएट वांट्स टू अचीव पीस बाय काउंटिंग अप टू 12। कवि 12 तक गिनकर शांति प्राप्त करना चाहता है। He wants us to introspect in a moment of silence. वह चाहता है कि हम मौन के क्षण में
अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें। वह चाहता है कि हम मौन अर्थात शांति के क्षण में अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अचीव? चुप रहने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है या क्या हासिल करने में मदद मिलती है? आंसर, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन जस्ट नॉट स्पीकिंग। चुप रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है। इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड ऑल एक्टिविटीज विच हार्ट नेचर एंड इन टर्न हार्ट अस। इसका मतलब है कि हमें उन सभी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो प्रकृति को चोट पहुंचाती हैं और बदले में प्रकृति हमें चोट पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Why should the poet suggest us not to speak in any language? कवि हमें किसी भी भाषा में ना बोलने का क्यों सुझाव देता है? आंसर, the poet wants us to simply be silent for a moment and utilize that time to understand ourselves as well as others. कवि चाहता है कि एक क्षण के लिए हम लोग शांत रहें और उस समय का उपयोग खुद को और अपने साथ दूसरों को समझने के लिए करें। Besides, language difference often lead to conflict. इसके अलावा जो भाषा का अंतर होता है, भाषा का मतभेद होता है, वह अक्सर संघर्ष का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच मूवमेंट हैज बीन डिस्क्राइब एज एक्जोटिक? किस क्षण को विलक्षण बताया गया है? आंसर, व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट। जब हर कोई शांत और शांत रहता है वह क्षण विलक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द मूवमेंट विल बी एक्जोटिक? कवि के अनुसार यह क्षण विलक्षण क्यों होगा? कवि के अनुसार यह क्षण विलक्षण क्यों होगा? आंसर, इट विल फोस्टर पीस एंड ब्रदरहुड। यह शांति और भाईचारे का बढ़ावा देगा, इसलिए यह क्षण विलक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। कवि और कविता का नाम। आंसर, पोएम नेम कीपिंग क्वाइट एंड पोएट नेम पाब्लो नेरूदा। नेक्स्ट पार्ट में हम पोएम कीपिंग क्वाइट के एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.